दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 3 सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्नता है। इसमें हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। तो मैं आशा करता हूं कि पीछे वाले वीडियो को आपने देख लिया होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, ठीक है। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि इससे पहले हमने विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन कर दिया है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन लिखा हुआ प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का बुक ज़रूर सामने रखिएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन तो लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, फिर भी आप अपने पास ज़रूर बुक रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। चूँकि इससे पहले हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर लिया है। आई होप कि आप जानते होंगे। 15 का हम देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सरल करें किसके बुडमास के अनुसार। 15 का 1 जो कह रहा है सरल करें बुडमास के अनुसार। तो पहले हम 15 का 1 सॉल्व करने से पहले आपको बुडमास का नियम बता देते हैं। पहले बुडमास का नियम इधर हम लिख देते हैं। बुडमास क्या कहता है। बुडमास, हालांकि हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट में बताया, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। बी से मतलब क्या होता है हमारा ब्रैकेट। जब भी एक साथ चिन्ह और ब्रैकेट आ जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं। ऑफ लिखा रहेगा इंग्लिश में या हिंदी में का लिखा रहेगा, जिसका अर्थ हम क्या कर समझते हैं, गुणा, लेकिन सिंबल में नहीं रहेगा, ये भाषा के रूप में ही लिखा रहेगा। डी से क्या हो जाता है, डिवाइड। डी से डिवाइड। इस तीसरे नंबर क्रम पर देखिए, ये होता क्या है कि एक क्रमवार सॉल्यूशन करने का मेथड होता है कि इसी क्रम में कीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रमवार क्रमशः 1 2 3 4 5 6 क्रम चलता है। तो कभी भी आप 1 के बाद 3 नंबर क्रम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, कभी भी 1 के बाद 5 नंबर क्रम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। जब भी करना हो तो 1 के बाद 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 क्रमशः करेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड का करेंगे। एम से होता है मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है, गुना होता है। और गुना ये जो दिया रहता है वो आपका सिंबल दिया रहता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न में आपका गुना का चिन्ह रहेगा, ठीक है। देखिए अंतर क्या होता है ऑफ और मल्टीप्लाइकेशन में। दो में अंतर ये होता है कि ऑफ जो रहता है ना, वो तो डायरेक्ट लिखा रहता है भाषा के रूप में आपका ऑफ, ठीक है। ऑफ आपको भाषा के रूप में लिखा रहता है, लेकिन मल्टीप्लाइकेशन लिखा नहीं रहता है, वो डायरेक्ट सिंबल दिया रहता है गुणा का, यही अंतर है। इससे होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ होता है, ठीक है। इससे सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। अब रह गई बात बुडमास के नियम में हम क्या जानते हैं कि ये दो क्रिया है ना, इन दो क्रिया का आप क्या कर सकते हैं, मतलब स्थान चेंज कर सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। कभी आप या तो पहले एस कर लीजिए या फिर आप बाद में एक कीजिए। हालांकि नियम तो चलता है, बुडमास ही चलता है, ठीक है। पहले जोड़ का क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद घटाव का क्रिया करते हैं। लेकिन आप अगर पहले घटाव की क्रिया कर देते हैं उसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे तो खास अंतर पड़ने वाला नहीं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको सीक्वेंस में रखा गया है कि हम इसी का पालन करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अब ये रहा हमारा बुडमास का नियम, यही कहता है। हालांकि कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, इसमें भी मैंने आपको रिमाइंड करा दिया कि जब भी करेंगे इसी फॉर्म पर हम सारे क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। 15 नंबर होगा, 16 नंबर होगा, जितने भी आगे आएंगे क्वेश्चन सारे के सारे होगा। तो 15 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 4.1/3 दिया है, भाग दिया है 3.1/8, उसके बाद गुना दिया है, उसके बाद 3.1/2 दिया है, प्लस 1/4 दिया है, यही ना दिया है। करेंगे क्या, इसी का नियम लगाएंगे। पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चिन्ह आते हैं। इसमें भाग है, गुना है, प्लस है।
क्या क्या है, भाग है, गुना है, प्लस है। तो भाग हमारा ये आ जाएगा, गुना हमारा ये आ जाएगा और प्लस ये अलग क्रम दिया है, 3 4 5 का क्रम दिया है। तो हम ये नहीं करेंगे कि पहले 5 का कर देंगे, पहले 4 का कर देंगे, नहीं, पहले 3 का करेंगे, उसके बाद 4 का, उसके बाद 5 का करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या बताएं आपको, बुडमास का नियम कहता है कि पहले आप भाग की क्रिया करें। अगर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ लिखा हुआ नहीं है या काल लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उसके बाद कीजिए किसका, भाग का क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले हम अभी भाग का क्रिया नहीं करते हैं, इसको हम क्या विषम भिन्न के रूप में चेंज कर देते हैं। जब 4 3 12 1 कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। अभी रखते हैं चिन्ह को, 8 3 24 1 25/8 हो जाएगा। ये गुना कर देंगे, 3 दूना का 6 1 7/2 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं पहले भाग की क्रिया। तो भाग की क्रिया कैसे करते हैं, 13/3 उसी तरह रहता है, ये क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, ये पलट जाता है, 8/25 हो जाएगा। अब फिर ये तो गुना रहेगा ही रहेगा, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस 1/4। अब बच गया हमारा 2 ही चिन्ह, एक चिन्ह का काम खत्म कर दिया हमने, भाग का काम खत्म हो गया। अब रह गया है क्या, गुना और प्लस का। तो गुना और प्लस में पहले नंबर किसका आता है, गुना का। बुडमास के नियम के अनुसार पहले किसका आता है चिन्ह, पहले गुना का क्रिया हम करेंगे। ठीक है, अगर 2 में तुलना हो प्लस और गुना में, तो पहले गुना की करें। चलिए, अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। कटने वाला मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा ना। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो हम इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। ये गुने 7 करते हैं और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा और प्लस 1/4 होगा। अब तो हमारा गुना का भी क्रिया खत्म होगा, इसको गुना कर लेते हैं। 7 दूना 14 5 35 1 36 364/75 हो जाएगा, प्लस 1/4 कर देंगे। अब 75 4 का हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम निकाल कर इसका हम सोल्यूशन कर देंगे। अब बटा का जोड़ सिंपल जोड़ देना है, तो 75 4 में हम करेंगे तो 75 गुने 4 ही कर देते हैं, कोई डाउट नहीं है, गुना तो करना ही पड़ेगा। तो 75 से भाग दें तो 4 आता है। अब 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 चौके 16 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल 2 और 4 तियाँ 12 और 2 14, 14 से 56 अब प्लस ये तो हमारा हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 4 4 तो हमारा 75 बच जाएगा। तो यहाँ 75 आ जाएगा ओवरऑल, 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75 ही होगा। चलिए, अब क्या आ जाएगा हमारा, दिख रहा है ना, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देते हैं, 5 6 11 हो जाएगा ना, 5 6 11 7 5 12 1 13 और बचेगा 4 1 5 और 1 15 से 31 बटा इसको 4 5 20 हो जाएगा और 7 चौक 28 और 2 30, 28 2 30, 300 आ जाएगा, मतलब 15 से 31 बटा 300 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसको हम क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या, सिंपल 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12 3 5 15 होता है, तो 15 से तो 5 बार में हो ही जाएगा, 5 बार में कितना हो जाएगा, 1500, तो 5 पूर्णांक हो जाएगा 1500। आप 1500 इसमें से घटा लेंगे तो पर क्या 31 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 300 बचेगा, कोई दिक्कत। भाग भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इधर भाग कर सकते हैं, 300 से भाग कर दीजिए। बताए हैं कितना, बताएं महाराज, ठीक है बताए हैं। आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, लगातार देख रहे होंगे तो आपको मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। चलिए, 5 पूर्णांक 31 बटा 300 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 का हमने 1 देख लिया, 15 का 2 देखते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, बुडमास का नियम अभी नहीं मिटाते हैं, जब तक संभव हो तब तक नहीं मिटाते हैं। चलिए, 15 का 1 हो गया, 15 का 2 देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह का 2 नंबर दिया हुआ है, 6 पूर्णांक 1/4 गुना 3/8 भाग 5/4 प्लस 1/8 यही दिया है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग की क्रिया करते हैं। तो ये जिस तरह है उस तरह लिखते चलेंगे। पूर्णांक तोड़ सकते हैं, पूर्णांक तोड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 6 चौके 24 1 25/4 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3/8 लिख सकते हैं। अब इसको हम इसकी क्रिया करेंगे,
इसकी क्रिया करेंगे भाग की, तो भाग को हम गुना में चेंज कर देते हैं और उसके दाहिने साइड वाले को पलट देते हैं। 5/4 है तो 4/5 कर देंगे, प्लस 1/8 हो जाएगा। अब देखते हैं दो ही चिन्ह मात्र दिख रहा है हमें, गुना और प्लस। तो सबसे पहले गुना की क्रिया करेंगे, कटने वाला है कटा देंगे, नहीं कटने वाला है छोड़ देंगे, गुना कर देंगे। 4 से 4 ये कट जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब कटने वाला नहीं दिख रहा है तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा ना। अब अभी रहने देते हैं, अभी तो कटेगा ना। ये 5 से देखिए कट जा रहा है, 5×5 25 हो जाएगा ना। 5×5 25 बचा क्या, 5 तियाँ 15 बटा क्या बचा 8 बचा, अब प्लस ये क्या बचा 1/8 बचा। फिर इसका जोड़ हम जोड़ देंगे तो 8 का लघुत्तम 8 ही हो जाएगा। 15 1 16 सिंपल इसको हम जोड़ देते हैं, जब हर समान होता है तो ऊपर एज इजली हम जोड़ देते हैं सिंपल में, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। चलिए 15 का 2 हो गया, 15 का 3 नंबर देखते हैं। 15 का 3 देखिए क्या कहता है। हाँ दोस्तों, 15 नंबर जो सवाल दिया है ना, इसमें बहुत मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ही कैलकुलेटिव दे दिया है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपका कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर। 15 का 3 आपका दिया हुआ है क्या, 3.1/8 गुना 6.1/2 प्लस 5.1/6 और भाग दिया है आपका 1.13/18, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसकी क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम क्रिया करने जा रहे हैं भाग की, यहाँ करेंगे तो पहले पूर्णांक तोड़ते चले हैं। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं। 8 3 के 24 1 25/8 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6 दूना 12 1 13/2 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसको कर सकते हैं, यहाँ प्लस है ना जी, थोड़ा देख लेने दीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस ही है। 6 5 30 1 31/, हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। फिर अभी भाग रखते हैं 18 का 18 को 13 को कितना हो जाएगा 8 3 11 2 1 3 31, सॉरी ठीक है क्या, 18 का 18 13 कितना हो जाएगा 8 3 11, ठीक है 31/18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब भाग की क्रिया करेंगे। इसमें गुना तुरंत अभी नहीं कर देंगे, अभी रहने देते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होने की संभावना रहती है। 31/6 और इसको हम भाग को गुना में चेंज कर देते हैं, इसको पलट देते हैं तो 31/18 तो 18/31 हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको हम क्या कर देंगे, अब देखिए अब हमारा बच गया है गुना और फिर प्लस, दो ही चिन्ह बचा है गुना, तो दोनों साइड अगर गुना वाला संबंध है तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं। 25 3 75 के 5 हासिल 7 हो जाएगा, 25 से कम 25 7 32 हो जाएगा। ठीक है, 325/8 दूना 16 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। इसको हम गुना कर देंगे, ये कट जाएगा तो कटा दीजिए, 31 31 कट जाएगा। 8 ये कितना है जी 31/6 है ना, तो 6 का 3 6 3 18 हो जाएगा ना, ये तो 6 3 18 हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बच गया ओवरऑल 3 का है या 3/1 का है, कोई डाउट नहीं है। इसको हम क्या करेंगे 325 प्लस 16 3 48 हो जाएगा ना, बटा का जोड़ जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 हो जाएगा और ये 373/16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16 दूना 32 और 32 5 32 5 37 होगा 53, 16 3 48 16 3 48 हो जाएगा, 48 हुआ 2 50 3 5 बचेगा 5/16, मैंने 23.5/16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो, नहीं तो इतना पर भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये विषम भिन्न जो रहता है ना उसको हम संयुक्त भिन्न में चेंज कर ही देते हैं तो उचित रहता है। ठीक है, तो ये समझ गया ये पूर्णांक कैसे चेंज तोड़ा जा रहा है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, बार बार नहीं बताना चाहता हूँ, रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का 3 हो गया, 15 का 4 देखते हैं क्या कहता है। 15 का 4 नंबर, ये 15 का 4 क्या है,
कह रहा है कि 4.8/25 है, ठीक है, -3.1/2 है। इत्मीनान से देखिएगा, घबराइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे 2.1/4। अरे कैलकुलेशन का तरीका सीख ले जाएंगे तो आप स्पीड करिएगा ना। करेंगे क्या, पहले पूर्णांक को तोड़ देते हैं। 25 चौके 100 और 108, ठीक है। 25 चौके 100, 8 जोड़ देंगे 108 हो जाएगा, बटा 25 कर देंगे। -3 एक 7/2 कर देंगे और भाग ये 5/4 रहने देते हैं फिलहाल। और ये गुना है 4 दूना 8 है, 9/4 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेंगे कि पहले क्रिया किसके, इसमें गुना है, भाग है, माइनस है, 3 चिन्ह है। 3 चिन्ह में सबसे पहला कौन होगा, भाग की क्रिया होगी। तो भाग जो दिया गया है, जहाँ भाग का चिन्ह दिया है उसके बाएं और दाएं कौन सी संख्या किससे संबंध जोड़ रहा है, उस पर हम विचार करेंगे। तो 7/2 और 5/4 को ये जोड़ रहा है भाग, तो इसी को हम सॉल्यूशन करेंगे। 7/2 रहने देते हैं, इसको गुना में परिवर्तित कर देते हैं। गुना में जैसे ही परिवर्तित करेंगे ये मान पलट जाता है 4/5। आइए तो गुना है ही 9/4। अब देख लेंगे, अगर कटाने वाला है तो कटा देंगे और नहीं कटाने वाला है तो इसको गुना करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा। अब कटने वाला मुझे नहीं दिख रहा है तो इसको हम आगे बढ़ देंगे। 108 बटा क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा ना। 7 9 63 हो जाएगा। अब 5 दूना ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, 5 दूना 10। अब इसकी क्रिया कर देते हैं, घटाव की क्रिया करना है तो 25 10 का लघुत्तम आपका क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा ना। 50 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 25 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं। अगर दोनों से कट जाता है तो 25 का न्यूनतम पहाड़ा 50 ही होगा। 2 ही बार में होगा 50, जो इन सब से विभक्त हो जाएगा। तो चलिए 25 दूना 50, 108 दूना 216, ठीक है। ये तो कर सकते हैं, ये समझते हैं। ये 5 होगा 63 पचे, ये कितना 5 होगा 63 पचे, 5 3 15, 5 6 30 1 31, इतना हो जाएगा। घटा देते हैं, माइनस में आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका 5 में से 6 गया, यानी 15 में से 6 गया, 9 6 15। यहाँ बचा 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ तो ख़त्म हो गया। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, 99/50 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो 50 से कम 50, और आपका बच जाएगा यहाँ पे 9 और ये 4, 49/50। ये काम कर सकते हैं, 1.49/50, ठीक है। लेकिन माइनस में सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, 315 ज़्यादा है, ये 216, सॉरी हमने बोला था लिखा नहीं था, ठीक है। तो -1.49/50 हो जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है, आई होप कि आप समझ रहे हैं, बहुत चालाक है। 15 का 4 हो गया, 15 का 5 देखते हैं। 15 का 5 देखिए क्या कहता है। 15 का 5, ठीक है। 15 का कितना देखे थे, 4 नंबर देखे थे। 15 का 5 नंबर देखते हैं। दिया है 15 का 5 नंबर 9.1/6 गुना 3.1/2 माइनस 3.1/4 अब भाग 5.1/12 दिया है। यही दिया है, बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। थोड़ा लाइट बढ़ा दें, चलिए ओके है। आगे बढ़ते हैं। 9 6 54, 1 55/6 हो जाएगा, और गुना 3 दूना 6, 1 7/2 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 4 3 12, 1 13/4 हो जाएगा। ये भाग रखते हैं अभी। 12 25 60 है, 61 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब चिन्ह पर हम विचार करते हैं। इसमें देखिए गुना है, माइनस है, भाग है। पहले क्रिया सॉरी पहले क्रिया, अरे भैया एक खसिया ना, एक सॉरी से काम नहीं चलाएगा, बार बार सॉरी मंगवाएगा ये हमसे, आप लोगों से। चलिए ये करते हैं, पहले भाग की क्रिया करेंगे तो इस जिस तरह है उस तरह इसको मुंह ताकने देंगे, ठीक है। माइनस उसी तरह रहो तुम भी। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग को गुना में चेंज करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये 12/61 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। कटने वाला है जहाँ गुना में काट देंगे, नहीं कटने वाला है छोड़ देंगे। आइए
ये देखिए ये कटेगा, बिल्कुल कटने वाला दिख ही नहीं रहा है, तो इसको गुना कर देते हैं। 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 पचे 35 को, और 3 को 38 होता है। 385 बेटा 6 दूना 12 माइनस कर देंगे, और 12 से ये देखिए 4 तियाँ 12 हो जाएगा ना, 61 तो कटेगा नहीं, तो काम कर देते हैं तियाँ 39 कर देते हैं, 39 और ये बट्टा हमारा 61 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 39 बट्टा 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1261 का हम लघुत्तम निकालेंगे। बड़ी खतरनाक है जी, ये तो बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक है तो ऐसे नहीं करना है कैलकुलेशन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला कैसे गड़बड़ होगा, हम इसको क्या करते हैं पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए 12 तियाँ 36 होता है ना, 12 तियाँ 36 और 2 बचेगा 25, 12 दूना 24 और 1 25, 1/12। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। अच्छा इसको हम क्या करेंगे 39/61 लिखेंगे, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हम लाते हैं, अब पूर्णांक को एक साथ कर लेते हैं और भिन्न को एक साथ कर लेते हैं। तो 32 में से हम क्या घटा लेंगे, 32 में से ये घटा लेते हैं, 32 में से तो कुछ घटेगा नहीं, तो 32 को हम बाहर निकाल लेते हैं और प्लस कर देते हैं। इसमें बच गया पूर्णांक में भिन्न में 1/12 और ये 39/61, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब करते हैं 32 अब प्लस ये 1261 का लघुत्तम हो जाएगा, तो 12 गुना 61 होगा। ये कितना हो जाएगा, 12 कटेगा तो 61 यहाँ आ जाएगा, और 61 कटेगा तो 12 से गुना कर देंगे, तो 12 9 108 होता है, हासिल 10 हो जाएगा, 12 3 36 10 46 होगा, इतना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 32 है अब प्लस 61 में से 468 घटा लेंगे ना, 61 में से 468 यानी 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 1 जाएगा 7, और 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 4 होगा, 407। अब बटा क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पे हम माइनस देना पड़ेगा। ये 32 इधर रखते हैं, अब प्लस ये माइनस इतना बटा, इसको गुना कर देंगे, 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, अब 12 छक 72 1 73, मतलब 732 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सिंपल, इसको ये तो इतना आ गया, अब घटा लेते हैं, यहाँ से घटा लीजिए। कैसे घटाते हैं आपको हमने बताया है, सिंपल पहले भिन्न में से जिसमें जो पूर्णांक है उसमें से हम सिंपल 1 घटा लेते हैं। तो 32 में से 1 घटा लेंगे और ये प्लस रहता है, और इसका रिमाइंडर एक बार ले लेते हैं, बताए हैं हम आपको। तो इसका रिमाइंडर 732 में से 407 को घटा लेंगे, तो 12 में से 7 जाएगा, तो 7 5 12 होता है, और यहाँ बच गया 2, तो 2 का 2 रहेगा, और यहाँ बच गया आपका कितना, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा 325, अब बटा हमारा क्या हो जाएगा 732 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 32 में से 1 जब घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, और इस प्लस को हटाकर सटा देते हैं, हमने तो पीछे बताया है आपको, 325/732 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करेंगे, नहीं तो फिर प्रक्रिया से कीजिएगा तो फिर इसमें इससे गुना करके तब इसको घटाकर फिर पूर्णांक तोड़िएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए हैं, ये चीज़ यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ से 32 प्लस माइनस 4/7/732 आ रहा है, माइनस में जब भी आता है यहाँ पे तो हम इस तरह से क्रिया करते हैं, कन्फर्म है। चलिए आई होप कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, कितने नंबर, 15 का 5 हो गया, 15 का 6 देखते हैं, 15 का 6, 15 का 6, ये बुड़मास का नियम रहने देते हैं, अभी नहीं मिटाते हैं। चलिए 15 का 6 देखते हैं क्या कहता है। ये 15 का आपका 6 नंबर दिया हुआ है, 15 का 6 9.1/6 माइनस 3.2/5 और दिया है गुना 3.1/4 भाग 5/5.1/2, यही दिया है 15 का 6। चलिए 15 का 6 करते हैं। सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ दें, 9 छक 54 55/6 तो लिख सकते हैं, 5 3 15 2 17/5 लिख सकते हैं, 3 चौके 12 1 13/4 लिख सकते हैं, भाग 5 दूना 10 1 11/2 लिख सकते हैं। पूर्णांक हमने तोड़ दिया। अब करेंगे, पहले भाग की क्रिया करते हैं, तो इसको लेते चलते हैं,
ये मुँह ताके सब, ये मुँह ताकेगा सब अभी, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, 2/11 कर देंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कटने वाला है कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे। चलिए ये 2 से 2 ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कटने वाला मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, 55/6 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे बताइए, 55/6। अब माइनस में हम कर देते हैं 17 में 13 से गुना कर देंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 कम 17 गो, अब 5 गो 22 गो होता है। 221 बटा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 में 11 से 110 हो जाएगा। होगा कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नाम की चीज़ तो है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, बात नहीं एक काम करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 9 54 अब पूर्णांक 1/54 1 55 अब बटा ये 6 लिख सकते हैं, 6 9 54 1 55/6 सिंपल वहीं लिखे हैं। माइनस कर देते हैं, इसको हम कितना बार में लिख सकते हैं, 2 बार में तो जाएगा ना, 2 बार में जा सकता है। 110 दूना 220 होता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये काम करते हैं, दो पूर्णांक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक 1/110 लिख सकते हैं। इसको पूर्णांक में तोड़ा है तो 110 दूना 220 1 21 तो 221/110 आ गया कि नहीं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे, 9 में से यहाँ 2 घटा लेते हैं, ठीक है, भिन्न को भिन्न के साथ और पूर्णांक को पूर्णांक के साथ। 1/6 में से 1/10 का हम क्या निकाल लेते हैं, लॉसा निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा ना, अब प्लस क्या हो जाएगा, इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो जानते हैं 2 से जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 55 दूना 110 हो जाएगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, गुना कर देंगे, 2 3 6 अब 55 6 के कितना हो जाएगा हमारा, गुना कर देंगे, 55 6 के 6 5 30 6 5 30 3 33 330 आएगा इसका एलसीएम। आप कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, मैंने देख लिया अनुमान लगाकर। तो इसका आपका एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है, 330 आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 330 आ रहा है, इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो 6 5 30 आ जाएगा, 3 6 5 30, ये 55 बार में हो जाएगा तो 55 यहाँ लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। घटा देंगे, 110 है तो 11 3 33 3 बार में ये जाएगा तो यहाँ से 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 55 में से 3 जाएगा तो 52 हो जाएगा ना, 52/330। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, 7 को यहाँ प्लस को हटा देते हैं और चुपचाप ये भिन्न के साथ सटा देते हैं। ये तो समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन ज़्यादा कीजिएगा नियमतः तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 7 52 आपका 330 आंसर आएगा, ठीक है, कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 के 6 हो गया, 15 का 7 नंबर देखते हैं। 15 का 7 देखिए क्या कहता है, 15 का 7 चलिए 15 का 7 नंबर दिया हुआ है क्या, 15 का 7 6 हो गया, 7 6 पूर्णांक 1/4 दिया गया है, ठीक है, गुना 3 पूर्णांक 1/4 है, उसके बाद प्लस 9 पूर्णांक 1/6 है, माइनस 3 पूर्णांक, अरे कहाँ दे दिए, माइनस 3 पूर्णांक 1/8 है, भाग 15/16 है, यही काम कर देना है। ये हमारा है 15 का 7 नंबर। चलिए करते हैं इसको, सबसे पहले भाग की क्रिया कर देंगे लेकिन पूर्णांक पहले तोड़ देते हैं। 6 चौके 24 कितना हो जाएगा, 25 बटा आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 6 चौके 24 25/4 हो जाएगा और ये गुना है तो गुना रखते हैं, 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा, प्लस करते हैं 9 6 54 1 55/6 हो जाएगा, माइनस 8 3 24 1 25/8 हो जाएगा। अब भाग कर देते हैं 15/16 हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम भाग की पहले क्रिया करेंगे तो वहाँ तक तो पहुँच जाएं, बाकी सबको उसी तरह रखते हैं फिलहाल। 55/6 कर देते हैं, माइनस 25/8 कर देंगे। अब भाग की पहले क्रिया करते हैं तो यहाँ पे हम जो भी करना है करेंगे, भाग है तो गुना में चेंज कर देंगे, इसको पलट देंगे तो 16/15 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर कोई कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। चलिए 8 से ये देख रहे हैं कट जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 5 से 5 3 15 5 5 25 हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 25/4 गुना 13/4
4 प्लस 55/6। अब हमारा माइनस हो जाएगा, ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, अब बटा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब हमारा बच गया गुना प्लस माइनस, किसकी क्रिया करेंगे, अब काम करेंगे हम गुना की, क्योंकि इस सब में श्रेष्ठ आता है गुना। गुना का करेंगे तो देख लेते हैं, गुना में यहीं पे कर लेते हैं, अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे। तो चलिए, कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो 25 3 75 के 5 हासिल 7 25 से कम 25 7 32, 325/4 चौके 16 हो जाएगा ना, 4 चौके 16 ये हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, एक, हाँ ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/6 हो जाएगा, अब -10/3। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए अब इसका सबका एलसीएम निकाल कर नहीं काम करना है। अब हम इसको फिर पुनः हम क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, ठीक है, पूर्णांक में। तो देखिए कितना से जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, आप 20 कर देंगे तो 16 दूना 32 यानी 320 तक तो पहुँच जाएगा। इसमें 5 गो और जोड़ देंगे तो 325 हो जाएगा, अब बटा 16। इसके बदला में यहीं लिख देंगे तो ये संयुक्त रूप है, ये अनुचित रूप है, ठीक है, अनुचित फ्रैक्शन के रूप में है, ये संयुक्त भिन्न के रूप में हमने चेंज कर दी। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, कैसे, हल्का करने के लिए, ठीक है। नहीं तो इसका कीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा, फिर भाग दीजिएगा, फिर ऊपर में जाकर गुना कीजिएगा, फिर जोड़िएगा, माथा 25 हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, तो 6 9 54 1 55 अब बटा 6 कर देंगे। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 3 तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 10/3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे अगर हम बढ़ाएं इसी को तो पहले हम जानते हैं कि पूर्णांक को एक साथ कर लेते हैं, तो 20 + 9 अब माइनस क्या कर लेंगे 3, ये तो कन्फर्म है। अब प्लस करते हैं फ्रैक्शन को एक साथ, 5/16 + 1/6 अब -1/3, यही ना करते हैं, ये तो जानते हैं अभी। चलिए आगे यहाँ लाते हैं हम, यहाँ से यहाँ 20 9 29 में से 3 हो जाएगा तो हमारा 26 हो जाएगा, 29 में से 3 जाएगा तो 26 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे प्लस, इसकी अब क्रिया करेंगे, चूँकि हल्का हो गया है, गुना भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है। 16 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, कितना बार में कट जाएगा, 16 दूना 32, 6 कटेगा नहीं कटेगा, 16 3 48, 48 6 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लघुत्तम क्या हो जाएगा 48, 16 3 48, 5 3 15, अब प्लस 6 से करेंगे तो हमारा 6 × 48 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब -3 से करेंगे तो 16 3 48, तो 16 यहाँ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, इतना समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत बात है। ये 26 वैसे ही रखते हैं, अब प्लस कर देते हैं, ये देखिए प्लस वाले को एक साथ 15 8 5 13 23 हो जाएगा। यहाँ 23 में से 16 घटा दे रहे हैं, चलिए 23 में से 16 घटा कर लिख देंगे क्या, बटा 48, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 26 अब प्लस हम क्या कर देंगे, 23 में से 16 गट जाएगा तो हमारा कितना 7 6 13 होता है ना, तो 7/48 हो जाएगा, ठीक है। 26 + 7/48, इसको हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप हम सटा देंगे। करेंगे क्या, 26.7/48 कर देंगे, आपका आंसर हो गया 26.7/48। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है, ये तो हम जानते हैं। प्लस को हटा दीजिए, अब फ्रैक्शन को सटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका आंसर ये हो ही जाएगा, कन्फर्म है। चलिए, इसमें ज़्यादा तो माथापच्ची है नहीं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर हाँ बेसिक से कीजिएगा तो पानी पानी हो जाइएगा। 15 का 7 हो गया, 15 का 8 देखते हैं, 15 का 8 देख लिया करते हैं भैया जी, 15 का 8। चलिए 15 का 8 क्या कहता है, 15 का 8 नंबर देखिए, 15 का 8 दिया हुआ है 3.1/4 गुना 3.2/5, अच्छी बात है, भाग 15/24 दिया हुआ है, फिर दिया है प्लस 3.1/12। इसी का सलूशन कर देना है, 15 का 8 ना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे,
पहले हम इसको पूर्णांक की तुर काम कर देते हैं। 4 3 12 1 13/4 जल्दी से कर देते हैं। 5 3 15 2 17/5। अब भाग कर देते हैं, ये 15/24 रखते हैं फिलहाल। अब प्लस बढ़ते हैं 36 37/12। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब क्या करेंगे, गुना है, भाग है, प्लस है, पहले भाग की क्रिया करेंगे, बाकी सब मुँह ताकेगा, ताको मुँह ताकेगा तू। 17/5 हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे और ये इसको पलट देंगे। चलिए मुड़ी गुड़े पलट देंगे, 15 हो जाएगा और ये प्लस रह देते हैं 37/12। कोनो डाउट, कोनो हेजिटेशन? थोड़ा लाइट बढ़ाना दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब तो गुना दिख रहा है और प्लस दिख रहा है, तब गुना में जो कटने वाला है कटा दीजिए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए। करते हैं 4 से इसको कटा सकते हैं, 4 6 के 24 हो जाएगा। अब कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 3 5 ये 15 हो जाएगा। अब तो कटने वाला है नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 13 दूना ऊपर हो जाएगा 26। अरे भैया जी 13 दूना 26, ऐसे नहीं करते हैं। ये हो जाएगा 13, इस 13 दूना 34 क्या हो जाएगा आपका, 17 दूना 34। ऐसे कर देते हैं, 13 और 17 गुना 2 34 हो जाएगा। अब बटा कर देते हैं 5 5 25। अब प्लस कर देते हैं 37/12, यही ना है। आगे बढ़ते हैं, इसको गुना करते हैं, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5 13 39 गो और 5 गो 44 गो होता है। चलिए 442/25 हो जाएगा। अब प्लस हमारा देखिए 37/12 हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, कहीं गलती नहीं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 25 चौके 100 होता है ना, 25 चौके 25 दूना 50, 25 चौके 100, 25 8 200, तो 8 बार में 200 हो रहा है। सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, 8 बार में जब 200 होता है, 25 8 200, 8 बार में 200, तो 16 बार में 400 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 16 पूर्णांक 400 जब होगा तो 42 इसमें शेष बचेगा ना, तो 42 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, कन्फर्म है। अब प्लस ई देखिए क्या करेंगे, 12 दूना 24 बारती है 36, 3 पूर्णांक 1/12 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, 16 गो और 3 गो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। पूर्णांक को एक साथ जोड़ेंगे तो ये 16 3 19 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 19 हो जाएगा। अब प्लस भिन्न को एक साथ कर देते हैं, 42/25 कर देते हैं। अब प्लस 1/12 कर देते हैं। कोई डाउट, कोनो डाउट है? कोनो डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या कर देते हैं, ये देखिए हमारा आ जाएगा, अभी भी देखिए नहीं, ठीक है। अब करते हैं 19, अब प्लस इसको जोड़ देते हैं, 25 12 का लघुत्तम क्या होता है, चलिए निकाल लेते हैं। 25 में 12 से गुना कर दीजिए, नहीं तो कटने वाला है नहीं, तो 25 में 12 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 10 में तो 250 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाता है तो 250 और 50 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। मतलब लघुत्तम आपका 300 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 जब लघुत्तम आ रहा है तो ये 25 छक्का 150 होता है, 6 बार में ये 150 होता है, तो 12 बार में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12 गुना 42 कर देंगे, ठीक है। अब प्लस ये देखिए 12 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा और 6 12 25 60, तो यानी 25 बार में ये हो जाएगा। तो 25 बार में तो ये 25 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसको हम लेकर कहाँ चले आए, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। करेंगे क्या, 19 दिया है, ठीक है। अब प्लस कर देंगे, ये गुना कर देते हैं, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, अब 12 चौक 48 2 50, 504 बच रहा है। अब प्लस इसमें जोड़ देना है 25 को, कोनो दिक्कत है। अब बटा क्या कर देना है 300, ठीक है। ये तो समझ रहे हैं ये कैलकुलेशन। चलिए ये हो गया 19, अब प्लस हम क्या कर देंगे, 504 और 25 क्या होगा, 529 हो जाएगा क्या, 529/300 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, ये 19 हो जाएगा। अब प्लस इसको हम एक बार में ले जा सकते हैं ना पूर्णांक में, अब इसको चेंज करेंगे, 529/300 के पूर्णांक में चेंज करेंगे तो एक पूर्णांक इसका रिमाइंडर लेंगे, तो 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 2 में से 0 घटेगा 2 हो जाएगा, और ये 229 बटा क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक 229/300 होगा। जगह के अभाव के कारण हम ऐसे लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिखते हैं,
क्या करेंगे, अब यहाँ बच गया है 19 अब प्लस ये 1.229 बटा क्या बचा हुआ है भाई बताओ, 300 बचा हुआ है। इसको लिख सकते हैं 19 हुआ है, 20 को पूर्णांक को एक साथ लिखते हैं, अब प्लस को हटा देते हैं, चुपचाप सटा देते हैं, 229 बटा 300 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो धीरे धीरे सब बनने लगेगा। ठीक है, चलिए अरे भैया गलती हो गया, 19 को आई को जोड़ेंगे तो 20 को होगा तो कि 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, होती है। 15 का 8 हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 15 का 9 नंबर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।